Hello student, how are you? My name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed question 1, question 2 and question 3 in my previous video. Today I am doing question number 4, 5, 6 of this chapter 6.3. In this question number 4 we have given in the figure if line PQ and RS, आप देख रहे हैं PQ एंड RS एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, T पर इंटरसेक्ट करती हैं। PRT इन्होंने 40 डिग्री दे रखा है हमें एंड आल्सो दे हैव गिवन RPT, यदि ध्यान से देखें आप RPT इज इक्वल टू 95, TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। समझ में आ रही है आपके? मैंने आपको इसलिए ये बताया था कि रूट बना के आप थ्योरम्स को प्रूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रूट बनाने के लिए देखिए सिंपल सी मैं बात करूं, यदि मेरे को पहले तो ये वाला एंगल चाहिए, सही है, जो मेरा है PTR, ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। जब मुझे ये मिल जाएगा तो ये वाला एंगल आपको पता वर्टिकल अपोजिट है। जब ये वर्टिकल अपोजिट है तो डेफिनेट सी बात है दो एंगल यहाँ पर हमें मिल गए और हम ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर TSQ, तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि PQ और RS जो है एक दूसरे को पॉइंट T पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम वो लिख लें। PQ and RS intersect point T, angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree। तो मैंने आपको बोल ही रखा गिवन आपको लिखना जरूरी है। दूसरे नंबर पे हमें लिखना जरूरी है टू फाइंड, क्या हमें प्राप्त करना है, क्या हमें प्रूव करना है। ये कह रहे हैं एंगल SQT हमें निकालना है, SQT। अब देखिए सबसे पहले हम प्रूव करने में क्या करेंगे, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें ये करना होगा, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, PRT। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में भी हम क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इसने देखा है PRT, पहले तीनों एंगल लिख लीजिए, RPT, दूसरे नंबर पे है PRT प्लस PTR इज इक्वल टू 180। मैं आपको बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप P पॉइंट को ले लीजिए, तो PRT प्लस PT आपका दूसरा क्या हो गया, PTR हो गया, और तीसरे नंबर पर क्या हो गया आपका PRT। इस बाद तीसरा नंबर कौन सा बच्चा, RPT। मतलब इस तरह से हम तीनों एंगल को ले लें और इसका जो सम है वो 180 हो गया। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आप लिखते चले जाइए। RPT इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 95। आपको दूसरे नंबर पे दे रखा है PRT इज इक्वल टू दे रखा है 40। PTR हमें निकालना है तो PTR इज इक्वल टू 180। ये दोनों आपस में कितने हो गए, फिर इसका मतलब हम निकाल सकते हैं एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 95 और 40 को जोड़ा तो 135, तो एंगल PTR इज इक्वल टू इतना आ गया आपका 45 डिग्री। अब ये जो आपका आया ये कितना आ गया आपका 45, तो मुझे बता सकते हैं ये STQ कितना होगा, ये भी आपका 45 होगा। नाउ एंगल STQ
इज इक्वल टू एंगल PTR, और दोनों एंगल कैसे हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, देख रहे हैं एक दूसरे के सामने हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए अब इसका मतलब ये जो एंगल का मान है वो कितना हो जाएगा आपका 45, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला एंगल और चाहिए, तो ये मैं लिख दूं यहाँ पर, ये मेरा कितना आ गया यहाँ 45। अब मुझे ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये वाला एंगल चाहिए, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूँ मैं, SQT, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर वही दोबारा से चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा दे रखा है इसने STQ, दूसरे नंबर पे हमें दे रखा है एंगल इसने TSQ, और तीसरा है SQT जो हमें ऑलरेडी इसने पूछा है। STQ कितना है हमारे पास 45, दूसरे नंबर पर TSQ कितना है हमारे पास 75 डिग्री, प्लस SQT पूछा है इसने आपसे, तो ये हो गया 180। इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितने आ गए ये हमारे 120, प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल SQT इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो SQT इज इक्वल टू हो गया कितना 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ PQ दे रखा है इन्होंने हमें, जो PQ है वो पैरेलल है SR के, नंबर 1। दूसरा इसने दे रखा है हमें कि PQ परपेंडिकुलर है PS पे, PQ परपेंडिकुलर PS। तीसरा दे रखा है इसने हमें एंगल SQR, ध्यान से देखिए, एंगल SQR इज इक्वल टू है आपका 28, ये दे रखा है, और एंगल QRT यहाँ पे दे रखा है एंगल QRT इज इक्वल टू 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। चलिए सबसे पहले रूट बनाते हैं। रूट बनाने के लिए जब आपका ये X है तो ये भी X होगा, इसको हम प्रूव करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब हमें ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया तो हम एक दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। जब मुझे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मुझे आसानी से ये वाला एंगल मिल जाएगा जो इसने मुझसे पूछा है, तो मुझे दोनों ही मिल जाएंगे, X भी मिल जाएगा, और दूसरी बात जब मुझे ये मिल गया एंगल तो इसके बाद मुझे निकालना है Y, तो Y मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जितनी X की वैल्यू आएगी वो भी ये वाली भी X की वैल्यू हो जाएगी। ये 90 दे रखा है तो Y की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो ले लीजिए कि वन PQ परपेंडिकुलर PS, ये दे रखा है नंबर 1। दूसरा इसने दे रखा है हमें एक प्रॉपर्टी, ये भी दे रखी है साथ में हमें, प्रॉपर्टी के साथ साथ PQ पैरेलल SR, ये भी सही है आपका PQ पैरेलल SR। तीसरा इसने दे रखा है हमें यहाँ पर, मैं यहीं लिख रहा हूँ, SQR इज इक्वल टू 28, ये भी दे रखा है इसने हमें। एक इसने दे रखा है हमें QRT इज इक्वल टू 65। अब जो जो गिवन है वो आई हैव रिटन। नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव X एंड Y, एंड आफ्टर दैट टू फाइंड करना है यहाँ पर, और टू प्रूव क्या करना है इसको आसानी से देखिए। टू प्रूफ में सबसे पहले
मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। वही प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जरा ध्यान से देखें, एक्सटीरियर एंगल का मान कितना है आपका 65 डिग्री। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बना हुआ कोण है। और इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, 28 है एक तो आपका, और दूसरा है x। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दिया, तो इसका मतलब ये मैं कर सकता हूँ 65 माइनस 28 इज इक्वल टू x, यानी ये हो गया आपका कितना 37 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 37। ये तो इजीली मिल गया आपको। अब मैं क्या करूं, जब मुझे x मिल गया तो डेफिनेट सी बात है ये वाला जो वैल्यू आएगी मेरी वो कितनी आ गई 37। क्योंकि आपको पता है ये कैसे एंगल है, बट ये जो है आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब मैं ले लूँगा नाउ, तो डियर स्टूडेंट नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, हम ये रहा पी क्यू एस हमारे पास, वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली 37, ये मेरा 90 दे रखा है इसने यहाँ पर, और वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना है 180। प्रॉपर्टी आप मुझे बता सकते हैं, तो वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वो आप रख दीजिए 37 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ गया आपके 127। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 127, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 53। तो स्टूडेंट मेरे को दोनों ही वैल्यू मिल चुकी हैं। एस की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई है 37 डिग्री, और वाई की वैल्यू कितनी हुई मुझे यहाँ पर 53 डिग्री। दोनों वैल्यू आसानी से मुझे मिल गई हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड क्यू आर एंड दूसरा आपको दे रखा है इसने ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू आर जो है किसकी साइड है यहाँ पर, पी क्यू आर की साइड है। इस प्रोड्यूस टू लाइन एस, इसको एस तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ द पी क्यू आर ऑफ एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, ये दोनों आपस में क्या मिलते हैं टी पर। सही है, समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस जो है हमारे, एंड पी आर एस आपस में कहाँ मिल रहे हैं टी पॉइंट पर। प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। तो सबसे पहले जैसे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। गिवन एंगल हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लीजिए कि आपको दे रखा है क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है उसको, एट पॉइंट एस। दूसरा उसने दे रखा है, एक इसने ये भी दिया हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, दोनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मीट एट पॉइंट टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लिख लीजिए टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है ये हम देख लें। फाइंड हमें करना है यहाँ पर एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, और प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ हमें ये करना है कि QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। अब जरा आप ध्यान से देखें, यदि मैं आपका यहाँ पे ले लूँ ट्राइंगल PQR, तो ध्यान से आप देखें इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, PRS। तो आई विल राइट डाउन एक्सटीरियर एंगल कौन सा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर, TRS। मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका कितना, एंगल PQR प्लस एंगल QTR। एंगल ध्यान से देख लीजिए, फिर आप सबसे पहले मैंने लिखा है TQR प्लस QTR, यानी इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा। यह हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से मैंने अब दोबारा से लिया कि यदि मैं ले लूं इन ट्रायंगल PQR की बात मैं करूं, तो PQR की बात करने के लिए मेरे को ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि दोबारा से मैं ले रहा हूं एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर, PRS इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल QPR। चलिए दोबारा देख लेते हैं। मैंने बात करी PRS की, तो पहला तो मेरा आ गया यहाँ पर PQR और दूसरा कौन सा आ गया, QPR। कोई डाउट नहीं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको डाउट नहीं है। और यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये प्रूव करेंगे जो कुछ ने पहले ही हमसे कहा है, बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS दोनों ही किस पर मीट करते हैं, T पॉइंट पर मीट करते हैं। अब जरा इसकी भी हम डिस्कशन कर दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नाउ एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल TRS। जरा ध्यान से देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ PRS की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो PRS जो है वो TRS का डबल है। यदि आप ध्यान से देखें, TRS मेरा ये है और PRS ये है, तो इसका ये डबल है, नहीं है, बाइसेक्टर आप देख रहे हैं। यदि मैं बात यहाँ पर करूँ PRS की, तो इसको बाइसेक्ट ये कर रहा है। अब जब ये बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो आपका क्या आ गया, 2 एंगल TRS। इसी तरह से मैं बात करूँ PQR की, PQR इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू TRS। यहाँ भी देख लीजिए, PQR की हम बात करें तो बाइसेक्टर क्या है, ये है ना बाइसेक्टर आपका, और ये बाइसेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, TRS। दोनों के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ले लेंगे और सेकंड इक्वेशन में हम PQR और इसकी हम वैल्यू को रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल PRS एंड PQR इन सेकेंड। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको सेकंड इक्वेशन, यदि मेरी PRS की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 एंगल TRS इज इक्वल टू PQR की जगह क्या लिख दूं, 2 एंगल TRS और प्लस ये कितना आ गया, एंगल QPR। कोई डाउट? आप मेरी बात बाइसेक्टर की बात समझ गए आप। ये जो बाइसेक्टर है PRS का बाइसेक्टर है, इसलिए हमने 2 एंगल लिख दिया। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से PQR, तो इसका बाइसेक्टर क्या है, ये है आपका। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या करें, हम दोनों को इधर ले जाएं, क्योंकि हमें रिलेशन लेना है QTR और QPR में। तो QPR इन्होंने अकेला लिया हुआ है। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इसको 2 कॉमन लेने पर ये कितना आ गया, एंगल TRS माइनस एंगल TRS
इस पर एक चीज डियर स्टूडेंट, ये टी क्यू आर है यहाँ पर आपका। टी क्यू आर इजिकल टू एंगल क्यू पी आर। ओके, अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप, जो आपके पास रिलेशन आया वो ये आ गया। अब ये कह रहा है 1/2 में लेना है, तो हम इसको हटा दें यहाँ से। इसको जरा हम ध्यान से देखें तो जरा पहले इसको देख लीजिए, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका किसका, ध्यान से देखिए, क्यू टी आर। ओके, तो ये हमने करा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए ये हो गया कितना, 2 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो ये हो गया आपका कितना, क्यू टी आर इज इक्वल टू हो गया 1/2 एंगल क्यू पी आर। जरा इसको आपको डाउट है तो बता दीजिए आप मुझे। ये मैंने लिखा है देखिए ध्यान से, टी आर एस माइनस दूसरा मैंने लिखा है टी क्यू आर, टी क्यू आर ये किसके बराबर है मेरा, यहाँ पर आपको अलग ही पता चल रहा है। ये रहा, दोनों को आप यदि देखें तो ये किसके बराबर है, क्यू टी आर के बराबर है, नहीं है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर टी आर एस की हमने जो लिया वैल्यू, टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू मेरा है क्यू टी आर के, और यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Dear student, I hope you have understand each and every point। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्त भी सब्सक्राइब कर सकें और अच्छे से अच्छे वीडियो में आप सबके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।